नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान और आज हम धरने पर मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो लगातार 88 दिन से धरने का संचालन कर रहे हैं बहादुर सिंह जी, और एनसीआर में जो किसान यूनियन के सचिव है अक्षय देशवाल जी हमारे साथ मौजूद है, और मास्टर जी जो लगातार धरने का संचालन और अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे पूछेंगे क्योंकि एडीएम साहब ने आज का जो टाइम दिया था, क्या आश्वासन बकाया भुगतान को लेकर, 14 दिन की गारंटी को लेकर, क्या एडीएम साहब ने कहा है उस बकाया भुगतान पर और 14 दिन की गारंटी पर, और क्या आगे की रणनीति है किसानों की, संचालक की, अध्यक्ष की और खाप चौधरियों की इस धरने को लेकर। तो हम सीधा बात करेंगे अक्षय देशवाल जी से। तो जी, जैसा आज का टाइम मिला था उस पर क्या उन्होंने जवाब दिया है? क्योंकि बकाया भुगतान को 14 दिन की गारंटी को लेकर लगातार 88 दिन से हमारा जो धरना है वो लगातार चला हुआ है। तो उसमें एडीएम साहब की तरफ से बताया गया था कि हमें 16 तारीख को किसानों से बात करनी है, और वो आज आपके बीच में आए भी थे। तो क्या कहकर गए हैं? कहकर तो वे अनभिज्ञता जताई उन्होंने कि भाई क्या मांग है आप लोगों की। मांग तो यही है भाई, हमारा गन्ना डाइवर्जन कर दो। इस मिल को कोई देना नहीं चाहता, शायद प्रशासन भी नहीं चाहेगा किसानों का गन्ना पैसा फंसवाना नए सिरे से। और ये आज की समस्या नहीं, 10 साल से धरना प्रदर्शन हो रहे, 10 साल से ये मिल ऐसे ही कर रहा। पेमेंट तो 3-3, 4-4, 6-6 महीने लेट कर रहा था हर साल, हर सीजन में यही था। और सरकार एक मिल को ध्यान नहीं दे रही भाई। और जगह पे सरकार ने एड दी, सहायता दी, दूसरे मिलों का विस्तारीकरण करा, पर इस मिल की तरफ जरा सा भी कोई ध्यान मुझे तो लगने आवे कि दिया हो इन्होंने। प्रशासन भी 90 दिन में, आज वो आए यहाँ से, उन्होंने भाई अपना कहा कि भाई क्या समस्या है आपकी। तो आज तक उन्हें समस्या नहीं पता लगी थी पिछले 88 दिनों से। अब वो तो जिम्मेदार भाई प्रशासन के, जिले के जिम्मेदार लोग हैं, अब उन्हें नहीं पता तो क्या कह सके हम। तो किसान तो एक भाई एक सत्याग्रह कर रहा अपना, ओस में धूप में बैठा, 90 दिन से काम छोड़ दे आवे अपना। बच्चों को पता नहीं वे स्कूल गए क्या करे, यहाँ से बैठा अपना। अब ये तो शासन प्रशासन ही देखेगा भाई। अच्छा जी, और समस्या सुनने के बाद में क्या मतलब हल निकाल लिया उन्होंने? हल के लिए उन्होंने कह दिया जी हाँ हम आपका प्रस्ताव भेजेंगे डाइवर्जन का, और वो इस पर भी भाई वार्ता करेंगे। बस ये आश्वासन दिया जी, हमें कोई खास आश्वासन दिया जी। तो मतलब पैर चटका के चले गए, कोई मतलब जवाब उनकी तरफ से जो संतुष्टि वाला है वो नहीं मिला? कोई ठोस जवाब नहीं दिया, ना डीसीओ ने दिया, ना उन्होंने एडीएम ने दिया, किसी ने भी आज तक कोई ठोस जवाब नहीं। तो जी बहादुर सिंह जी क्या कुछ कह के गए आज, जैसा अधिकारी बीच में पहुंचे थे? नहीं, कोई आश्वासन नहीं देगा, बस ये कह गया भाई थारे सेंटर दे देंगे। मिल तो चलने की हालत में है नहीं, मिल तो ये चलेंगे। और ये तो किसानों ने भी लामबंद हो गए, किसान भी कोई गन्ना लेकर नहीं आने का यहाँ से, इस मिल को गन्ना देने के नहीं। तो मिल को गन्ना देने का जो फैसला हुई तो बिल्कुल मतलब कठोर हो गया, अब जब मिल को गन्ना देना नहीं है। हाँ, मिल को गन्ना, जो हमारी कमेटी है, धरने कमेटी है, उनके जो अध्यक्ष है मास्टर संजीव जी सिलावर, उन्होंने घोषणा करी भाई इसे हम गन्ना देने के नहीं। और बाबू ने भी कमेटी के ऊपर ही छोड़ा था, जो घोषणा कमेटी के अध्यक्ष ने कर दी, कमेटी ने कर दी, वही बात होगी। गन्ना हम इसे बिल्कुल नहीं देने के, अगर सेंटर ये लगाओगे सेंटर पर गन्ना देंगे, यह जिम्मेदारी इनकी होगी। अच्छा, बकाया भुगतान का क्या बोल रहा? बकाया भुगतान का तो हम लेकर रहेंगे जी। नहीं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बकाया भुगतान के बारे में कुछ नहीं बोला। बकाया भुगतान के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। वे बिल्कुल लिपा पोती करके इस किसान को परेशान कर रहे, इस किसान को दुखी कर रहे। सरकार के दिल में इन किसानों की कोई बात नहीं है। अगर कोई बात इनकी हो, ऐसी बात नहीं है। अयोध्या में कितना मोटा पीछे दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्या वे यहाँ किसानों को नहीं दे सकते? किसानों का भी तो दे सके, इनका तो मेहनत का पैसा है, इनका कोई वैसा कैसा पैसा थोड़ा ही है। ये बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। जो अन्नदाता इस धरती का चीर का पेट इन लोगों को खाने को दे रहा, वो परेशान हो रहा। मेरा तो ये कहना है, जो किसान रो देगा अति दुनिया में तक हो देगा। किसान अगर रो दिया अति दुनिया में से खो देगा। बहुत बुरा अत्याचार हो रहा, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा। इनकी सेंट्रल लाइट है, कल का पत्ती ना फूको,
सेंट्रलाइट से देखो, इन्हें किसान नहीं दिख रहे, सेंट्रलाइट से किसान कहाँ बैठे, किसानों में क्या दिक्कत हो रही, बहुत ही अराजकता फैल गई यहाँ से। तो भाई इनका विश्वास उठ गया किसानों का इस मिल वाले पत्ते, इसके चीनी का दाना नहीं है इसके यहाँ, मिल जर्जर हालत में है, मिल में कोई इन्होंने काबला नहीं नवा गिरा, मिल की बुरी हालत होगी, मिल चलने की हालत में नहीं है। किसानों का विश्वास उठ गया, पता मिल को गन्ना नहीं देंगे। डाइवर्जन का कुछ कह गए? डाइवर्जन का कह गए हम करेंगे, देखो क्या कहते हैं, क्या करें। टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, टाइम नहीं देते हैं कुछ भी। तो अभी पैच अटका कर अपना आश्वासन देकर चले गए, ना वो लिखित है ना वो कुछ नहीं है जी, ना लिखित है ना कुछ है। एडीएम साहब आए थे, ना कुछ लिखित में कर गए और अपना कह कर चले गए कि देखो क्या हो। तो धरने का जैसा खाप पंचायत के बाबा जी यहाँ हैं, आप भी संचालन कर रहे, जो धरने के अध्यक्ष है और तमाम गांव से आए हुए किसान हैं, तो उन्होंने धरने को लेकर क्या फैसला आगे कराया है? उन्होंने धरने का फैसला ये कराया तो गन्ना नहीं देने के और अपना गन्ना डाइवर्जन करवाओगे और अपना पेमिट लेकर रहेंगे। अगर ये हमारा पिछला पेमिट नहीं देगा, मिल तो चले ही नहीं, और हम इनके प्लॉट में प्लॉट काट देंगे किसान, इनके सब बतेरी संपत्ति है, ये भी काम आवे हमारे पे करना, पर भी हम ऐसा रूप नहीं लेते, ऐसा रूप नहीं लेते हम अपना पैसा लेंगे, इतने यही बैठे हम जाने के नहीं, इसकी छाती पे मूंग दड़ेंगे, ये हमारा पैसा देगा, ये हमने नियम बना लिया, सारे इलाके के किसानों ने बना लिया कि पैसा लेकर रहेंगे, इससे कोई गन्ना नहीं देने का, ये फैसला करे। तो मास्टर जी हमारे बीच मौजूद है, जो लगातार धरने का अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पर 88 दिनों से लगातार धरने में आकर अपना समय देते हैं। तो मास्टर जी जैसा कि आज आए थे, विफल रही बिल्कुल बातचीत और पेराई सत्र लगभग सभी मिलों का बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा, जो यहाँ के आसपास के मिल है वो अपना पेराई सत्र चला के और पेमिट भी दे रहे। जो आपत्ति है मतलब सरकार की लगा लो या किसी भी अधिकारियों की लगा लो, इसी मिल से है, इसी मिल का पेमिट रुका हुआ है और आज की जो डेट रखी थी वह भी विफल रही। तो इस बारे में क्या कहोगे? देखो, जो प्रशासन ने हमें 16 तारीख का धरना, जो 16 तारीख की जो हमारी महापंचायत थी, उसे स्थगित करने के लिए ये कहा था कि हम आपके सामने बातचीत का प्रस्ताव लेकर आएंगे। उसी आधार पे हमारे खाप चौधरियों ने भी और कमेटी ने भी ये निर्णय लिया था कि हम 16 तारीख की पंचायत को पीछे हटा देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में भी रास्ते बातचीत से ही खुलेंगे। तो बातचीत के लिए हम चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो, किसी भी स्तर से हमेशा तैयार हैं। रही बात आज की मीटिंग में, एक नई बात यह है कि अब तक शासन और प्रशासन दोनों इस चीनी मिल को चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से धरनारत किसानों को मनाया जाए और उनमें से कोई बीच का रास्ता निकले और ये मिल चलाया जा सके। लेकिन इस 3 महीने में मिल की तरफ से, मिल मालिक की तरफ से एक भी ऐसा कोई प्रयास या ठोस निर्णय नहीं लिया कि जिससे कि मिल को उसे चलाने में हमें लगा कि उसे उस मिल को चलाने में कोई रुचि नहीं है। और अब आके हमने धरने को जारी रखने का निर्णय लिया है जब तक हमारा जो संपूर्ण गन्ना है शामली शुगर मिल का, वो संपूर्ण गन्ना अन्य मिलों को आवंटित नहीं किया जाता। वो सारा गन्ना अन्य मिलों को आवंटन करे और हमारा जो बकाया भुगतान है वो शामली शुगर मिल से हमें दिलवाने का काम सरकार करे। उसके लिए हमने सरकार को, अब हमारे मेरठ मंडल में जो है 18 मिल हैं, इसमें सहारनपुर मंडल में 18 मिल हैं और उनमें शामली को छोड़ के 17 मिल हैं। अभी हमारे डीसीओ साहब ने बताया कि 3 शुगर मिल जो है वो सहकारी हैं, तो उसके अलावा भी 14 मिल शुगर मिल ऐसे हैं जिन्हें की गन्ने की आवश्यकता है। और अगर सरकार, बहुत सीधा सा इसका समाधान है कि 6-6, 7-7 लाख कुंटल गन्ना सभी मिलों को आवंटित कर दें और उनकी पेराई सत्र 2-2, 3-3 दिन आगे बढ़ जाएगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं रहेगी। रही बात कुछ जितने भी हमारे शामली मिल के जितने भी किसान हैं, एक मत से एक भी किसानों की आवाज हमने ये सुनाई नहीं दी कि हम इस मिल को गन्ना देना चाहते हैं। इस मिल की
पिछले सत्र में भी 24 दिन पेराई बंद रही, उसमें भी किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी रही, शामली में जाम लगा रहा, गन्ना सूख गया, जो किसान गन्ना लेके आए थे ट्रॉली में वो भी आधा हो गया धूप में सूख सूख के। तो ये मिल आज भी इस स्थिति में नहीं है और ना मालिक इसे चलाने की स्थिति में हमें लग रहा है। तो सरकार से, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से भी और यहाँ के प्रशासन से भी एक ही स्पष्ट मांग है कि इसका संपूर्ण गन्ना अन्य मिलों को आवंटित कर दो और हमारे भुगतान के लिए जो भी कार्रवाई सरकार दे, क्योंकि हमने जो अपना गन्ना दे रखा है वो सरकार के माध्यम से, सहकारी समिति, गन्ना समिति जो शामली है, इसके माध्यम से इस मिल को दिया था। तो सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है, समिति की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा पूर्ण बकाया भुगतान वो जिस तरीके से भी चाहे हमें दे। उसके लिए आज एडीएम साहब हमें आश्वासन भी देकर गए हैं कि जो भी कार्रवाई प्रशासनिक स्तर से होगी उसे हम कठोर कार्रवाई जो है आपके भुगतान के लिए करेंगे। और जो हमारे जिला गन्ना अधिकारी है वे हमें आश्वासन देकर गए कि आपकी जो संपूर्ण गन्ना डाइवर्जन की जो मांग है अन्य मिलों में, हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे और शासन को इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। हमें उम्मीद है शीघ्र ही, जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखो अब किसानों के खेत में गन्ना खड़ा हुआ है, साथ सब मिलों में पेराई सत्र भी चालू हो गया, किसानों को गेहूं भी बोना है। तो उस स्थिति में जल्दी से जल्दी सरकार इस पर कोई निर्णय करेगी, हमें ऐसी उम्मीद है। तो जी बहादुर जी, आश्वासन तो पिछले 88 दिनों से लगातार चला हुआ है, तो उम्मीद है कुछ? बस उम्मीद तो यही है, मिल तो ये चले नहीं, मिल नहीं चलने का ये। इस मिल की तो हालत ज्यादा जर्जर होगी, मिल चलने की स्थिति में, मिल में कोई काम नहीं हुआ। और मिल का तो ऐसा हिसाब होगा, जो मिल के ऊपर टीन थी नहीं चद्दर, वे भी सब फटी पड़ी। ऐसा भी नहीं कोई मजदूर इस मिल के नीचे बारिश में भी खड़ा हो जाए, बेकार हो गया मामला सब। हमें पूरी उम्मीद है ये मिल चले नहीं। ये इसका जो मालिक है, जो दिल्ली में बैठ कर गुलछर्रे उड़ा रहा, मौज मस्ती मार रहा, इसने अपना बिजनेस खराब करा, इसने अपना बिजनेस दूसरों के हाथों में दिया, इसलिए यू फेल गया, मेरा ये कहना है। नहीं, जैसा कहा गया है कि भाई डाइवर्जन का आश्वासन देकर गए और क्या नाम बकाया भुगतान का बोल कर गए, भाई पूरा बकाया भुगतान का आश्वासन देकर गए, तो उसकी उम्मीद है कहाँ भाई कुछ हो सकता है? देखो डाइवर्जन तो न करना पड़ेगा, ये तो सरकार का काम है गन्ना लेने का। इस फसल को वहां ले जाए किसान, रही पैसे की बात, पेमेंट की बात, उसे जब तक वो पैसा नहीं देंगे हम सोसाइटी में से नहीं उठेंगे और अगला कदम कठोर उठाओगे, बड़ा कदम उठाओगे। पैसा लेकर रहेंगे, खून पसीने का पैसा है, किसानों की मेहनत का पैसा है, इसे हम बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, हमें कुछ भी करना पड़े। तो बाबा जी क्या उम्मीद लग रही? बस भाई धरने पर दर्शन कर रहे, जहां तक चले थे आज उनके हुई है, वहीं की वहीं बात अटकी हुई है। आज का बोला है आश्वासन देकर गए, आश्वासन पता नहीं कब से दे रहे। हाँ, लगातार 88 दिन से आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा हो, कुछ मिल रहा। तो उम्मीद लगा कुछ हो जाएगा अब? पता नहीं भाई, होगा नहीं होगा तो प्रशासन शासन के हाथ में है। किसान परेशान भी है, गन्ना खेत में खड़ा, फसल पक रही, गेहूं भी बोना चाहिए तो गेहूं भी नहीं बोला भाई। तो देखा जैसा आज का जो 16 तारीख का किसानों ने आज की महापंचायत का ऐलान किया था, तो उसे रुकवाकर एडीएम साहब ने बोला था कि भाई हम आज कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन वह बातचीत विफल रही। सिर्फ आश्वासन के तौर पर उन्होंने बोला है कि हम डाइवर्जन के लिए आगे बात लेकर जाएंगे और बकाया भुगतान को पूर्ण करने का जो तरीका है वो हम सोच विचार करके बताएंगे। तो पुख्ता अभी तक मतलब कुछ आश्वासन या लिखित में कोई आश्वासन सरकार की तरफ से या मिल अधिकारियों की तरफ से नहीं आया है। तो मैं अपने कैमरामैन के साथ यहाँ पर मौजूद जो थे उनका धन्यवाद करूंगा, उन्होंने अपना कीमती समय में दिया। धन्यवाद।